देश में जन्म अनेक महान व्यक्तियों में भारत की क्रांति विजयोत्सव में फैलाई ऐसी व्यक्तियों में से एक है स्वामी विवेकानंद। इस पाठ में उनकी महानता की परिचय के साथ देश प्रेमी का प्रेरण की प्राप्त का संकेत है। वो पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। पाठ 3 ये लेखक है डॉक्टर जगदीश चंद्र। पाठ 3 स्वामी विवेकानंद डॉक्टर जगदीश चंद्र। भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। भारत के इतिहास में हिस्ट्री में इतिहास में भारत में इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है, परिचित है। और इस भी सन्यासी के देश विदेश के ब्राह्मण का भारतीय धर्म दर्शन का प्रसार किया। ये सन्यासी ने विदेश में उनके धर्म हिंदू धर्म के प्रचार किया तथा समाज सेवा का नया मार्ग दिखाई। समाज सेवा का नया मार्ग भी दिखाए। कौन? स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 के कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ। उनके कलकत्ता के एक कायस्थ घराने में हुआ था। उनकी बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनकी बचपन का नाम नरेंद्र देव था। उनके पिता श्रीनिवास दत्त थे। उनके पिता का नाम श्रीनिवास दत्त थे। एक प्रतिष्ठित वकील थे, एडवोकेट थे, वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्म प्रयाग महिला थी। उनके माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी उन्होंने क्या धर्म के रक्षक थे, धर्मपायन महिला थे। घर में रहकर धर्म पायन कर सकती थी। बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ और सदृढ़ और सुंदर था। स्वामी विवेकानंद का नाम बालक का नाम नरेंद्र का शरीर स्वस्थ और सदृढ़ और सुंदर था। कुश्ती लड़ने के, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और दौड़ने में उन्हें ही बड़ा आनंद मिला था। देखो, घुड़सवार करने और दौड़ने में बड़ा आनंद मिला था। किसे? स्वामी विवेकानंद को। वे संगीत के खुद की प्रतियोगिता में भी भाग लेता था। संगीत या खेल में प्रतियोगिता में भी भाग लिया करते थे। और स्वामी विवेकानंद नरेंद्र आरंभ से ही वो पढ़ाई लिखने में बहुत बड़े तेज थे, जीनियस थे। तेज थे तो आगे बढ़ता था। वे अपने स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। सर्वप्रथम फर्स्ट रहते थे। कौन? नरेंद्र तो स्वामी विवेकानंद थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी का उत्तीर्ण हुए थे। एसएसएलसी परीक्षा में वे फर्स्ट क्लास हुए थे। कौन? नरेंद्र। डीएवी परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन प्रारंभ किया। बीए पास होने से एलएलबी कानून की परीक्षा पास होने का अध्ययन प्रारंभ किया। एलएलबी
करने लगे। कौन? स्वामी विवेकानंद। इसी बीच में उनके पिता देहांत हो गए। हाँ, ये पढ़ते समय उनके पिता भी देहांत हो गए, गुजरे, मरे। कौन? उनके पिताजी। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याकरण देने ही विचार के आदान प्रदान करने में थे। आदान प्रदान करने लगे थे। इसी कारण उन्होंने अपनी कॉलेज में एक व्याकरण समिति बनाई। एक व्याकरण समिति के उनके कॉलेज में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किए थे। आयोजन किए थे। पश्चात विद्यायन तथा दर्शन की भी उन्होंने अध्ययन किया था। किशोरावस्था से ही नरेंद्र दार्शनिक व धार्मिक विचारों में तल्लीन रहे थे। किशोरावस्था नरेंद्र दार्शनिक और धार्मिक यो अध्ययन किए थे, तल्लीन रहे थे। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस पास पहुंचे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने पास पहुंचे। वह अपनी जिज्ञासा से उन्होंने कहा सुनाई। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया। अपनी शिष्य स्वीकार किया। कौन? रामकृष्ण परमहंस जी ने। स्वामी परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने ही प्रभावित हुए थे। प्रभावित हुए। क्या हुए? उनको दर्शन से, उनसे मिले से, वो दर्शन से क्या हुए? प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी गुरु के संदेश का प्रसार करने चाहा। गुरु के प्रसार करने लगे। जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को संयुक्त राज्य की अमेरिका के गए। 1983 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को गए। कौन? स्वामी विवेकानंद जी ने। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इसी महासभा में विवेकानंद ने भारतीय धर्म और तत्व विज्ञान पर भाषण किया। भारतीय धर्म और तत्व विज्ञान पर भाषण किया। उनका भाषण बड़ा गंभीर और हृदयस्पर्शी था। उनकी वाणी सुनकर सेतुगण मुग्ध हो गए। जो लोग सब जने मुग्ध से बैठे गए। ये भाषण अच्छा बोलता, स्पीच अच्छा बोलता है। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे थे। कुछ भाषण होने बसी 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक वहां रहे थे। अपनी भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और स्वयं का पाठ पढ़ाया। त्याग और स्वयं का पाठ भी पढ़ाया। इसके बाद वह इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए थे। इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड भी गए। वहां उन्होंने त्याग और धर्म प्रसार का भारत की गौरव बढ़ाया। धर्म और प्रसार के बारे में इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में गए थे। उनको विदेशी स्वामी जी के शिष्य बना गया। विदेश में स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ शिष्य बने थे। मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है। उसमें शिष्य मार्गरेट एलिजाबेथ था। जो स्वामी जी के अनुयायी
बनकर सिस्टर विनोदिता का नाम संसार का प्रसिद्ध हुआ। संसार का प्रसिद्ध हुआ। सिस्टर विनोदिता का नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ। यस, ये आज आधा लेसन कंप्लीट हुआ, बाद में आधा लेसन कंटिन्यू। यस, स्टॉप।